बस अपनी माँ की सूनी आंखों में ही अपना संसार पाती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कहते हैं आज से सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं और आज से ही उत्तरायण का आरंभ होता है। और इसी के साथ शास्त्रों में ये भी कहा गया है, जो आज के दिन का मकर संक्रांति का दान होता है वो महादान होता है। आज के दिन किया गया दान क्षय होता है, मतलब इसका कहीं भी कोई तुलना नहीं होती। 100 दान के बराबर का दान होता है। आज के दिन जो भी तिल और गुड़ का दान करता है उसको हमेशा के लिए सूर्यदेव की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। और इसी से संबंधित आज हम आपके लिए लाए हैं मकर संक्रांति की एक कहानी। ये कथा है एक ऐसे गांव की। एक झोपड़ी में एक माँ रहती थी, यशोदा नाम की। नाम तो यशोदा था, पर जीवन में यश और सुख की किरणें मीलों दूर थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लाल कान्हा, जिसकी भोली भाली आंखें संसार के सारे दुख दर्द से अनजान, बस अपनी माँ की सूनी आंखों में ही अपना संसार पाती थी। उसका पति, जो एक गांव का मेहनती किसान था, एक भयानक बीमारी की भेंट चढ़ गया। उसका सब कुछ लुट गया था, खेत खलियान, घर बार, सब कुछ। बस बचा था तो एक टूटा फूटा आशियाना, एक टूटी फूटी झोपड़ी और कान्हा की किलकारियां, जो उसकी हर सांस का आधार थी। अब उसका एक ही काम था, अब उसका एक ही सपना था, अपने कान्हा को भरपेट भोजन देना, उसे सर्दी से बचाना और उसे एक ऐसा जीवन देना जो उसने कभी सोचा न हो। पर ये कितना मुश्किल था। हर एक दिन नई चुनौती लेकर आता था। सुबह का सूरज उगता और यशोदा अपने जर्जर शरीर को घसीटते हुए खेतों की ओर चल पड़ती। दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, पत्तों को बीनती, लकड़ियां काटती, बस इस उम्मीद में कि शाम को 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। उसकी हथेलियों पर छाले पड़ गए थे, पीठ दर्द से ऐंठ जाती थी, पर उसके होंठ कभी शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि वो जानती थी अगर वो टूटी तो उसके बेटे कान्हा का क्या होगा। शाम को जब वो थकी लौटी घर आती तो कान्हा आकर उससे चिपक जाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, खुशी के, दर्द के और एक अनकहे संघर्ष के। यशोदा कान्हा को अपनी छाती से लगा लेती। उस पल उसे लगता मानो उसने सारी दुनिया का सारा सुख ले लिया हो। सर्दी का मौसम आ गया था। हड्डियों को कपा देने वाली ठंड थी। रातें इतनी लंबी और सर्द होती कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यशोदा सारी रात कान्हा को अपनी छाती से चिपकाए रहती, अपनी फटी पुरानी साड़ी से उसे ढकने की कोशिश करती। कभी कभी कान्हा ठंड से कांप जाता और उसकी छोटी सी नाक बहने लगती। यशोदा उसकी नाक को अपनी धोती से साफ करती और उससे अपनी धोती से बार बार ढकने का प्रयत्न करती, पर ठंड तो इतनी ज्यादा थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और एक फटी पुरानी धोती क्या ही ठंड बचाती। फिर वो अपने भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, हमको चाहे जितना कष्ट दो, पर मेरे कान्हा को इस ठंड से बचाना, इसकी रक्षा करना। ऐसा कहती हुई वो भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना करती। अब मकर संक्रांति का पर्व आने वाला था। हर घर में खुशबू फैल रही थी, पर यशोदा की झोपड़ी में वही उदासी कि इस बार भी लगता मैं और मेरा कान्हा मकर संक्रांति के पर्व से वंचित रह जाएंगे। हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, हम ये पर्व कैसे मनाएंगे। इसी चिंता में वो अपनी झोपड़ी में एक कोने में बैठ गई और रोने लगी। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। उसके बच्चे ने देखा कि उसकी माँ रो रही है। वो गया, उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू पूछे और पूछा, माँ आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रही हो। उसने कहा, नहीं बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही। तो उसने कहा, माँ मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है ना, सारे लोगों के घर में गुड़ और तिल के लड्डू बन रहे हैं ना, मेरे घर में भी बनेंगे। उसकी माँ ने कहा कि हाँ अवश्य बनेंगे। ऐसा कहते कहते उसने अपने आंसू पोंछे और उसने अपनी आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद उसको अपनी आंखों में अपने बेटे का भूखा और नंगा शरीर दिखा। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, ये मेरे दिन कैसे दूर। इतने में उसकी नजर उसके घर में उसकी झोपड़ी में पड़ी एक घड़े के पास पड़ी। उसने देखा कि उसके घर में बहुत दिन से एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था।
माफ करिएगा दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैंने 3 बार कहानी सुनाने का प्रयास किया, पर जहाँ पे ये चीजें आती हैं वहां पे मैं अपने आप को नहीं रोक पाती। कि मुझे लगता है कि पहले, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक कहानी और सुनाई थी सकट महाराज की। उसमें भी था कि उसके बच्चे को बलि दे दी जाती और उसकी माँ इतनी सहनशील की उसके बाद भी उसने पूजा की। और यहाँ पे देखिए कितनी सहनशील है ये माँ यशोदा मैया, कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी उनके अंदर कितना धैर्य। उसकी नजर उसके एक झोपड़ी पे पड़ी, एक घड़े पे पड़ी, जो बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा था, बे मतलब धूल मिट्टी में सना। काफी पहले वो उसमें पानी भरा करती थी। उसने पता नहीं क्यों उसके मन में आया कि लाओ इसको देखें, लाओ इस घड़े को देखें। जबकि वो घड़ा काफी पुराना था, बहुत पहले शुरू शुरू में वो उसमें पानी भरा करती थी। जैसे ही उसने उस घड़े के अंदर हाथ डाला, उसके कांपते हुए हाथों में जैसे कुछ उसको अनुभव हुआ कि जैसे घड़े में कुछ पड़ा हो। उसने उसको छुआ, विस्मय होकर उसने उसको बाहर निकाला। देखा तो एक मैली कुचैली सी पोटली में थोड़े से तिल और कुछ गुड़ के टुकड़े पड़े हुए थे। जैसे ही उसने देखा कि माँ ने घड़े से कुछ तिल और गुड़ निकाला है, बच्चा खुशी से, अरे वाह, इस बार तो मेरे घर में भी लड्डू बनेंगे ना माँ। माँ ने कहा हाँ, जरूर बनेंगे। उसने वो तिल गुड़ निकाला। वो तिल गुड़ उसके पति ने रखे थे कि अब अगली बार जब मकर संक्रांति आएगा तो हम लोग तिल गुड़ के लड्डू बनाएंगे। पर कहाँ आया ऐसा मकर संक्रांति जो दोनों लोग तिल गुड़ के लड्डू बना के खा सकते थे, पूजा कर सकते। खैर वो निराश नहीं हुई, उसने वो तिल गुड़ लिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने अपने बेटे को गोदी में उठाया। चल काना, इस बार हम भी मकर संक्रांति पर दान करेंगे। बेटा बहुत खुश हुआ, अपनी माँ की गोद में चढ़ गया। उसने वो छोटी सी पोटली अपने सिर पर रखी और कहीं आंखों में चमक और मन में दृढ़ विश्वास कि इस बार हम भी दान करेंगे, ऐसा सोच के वो नदी के किनारे चल दी। वो जब नदी के किनारे पहुंची, ठंड बहुत थी। सारे ही जानते हैं मकर संक्रांति की जो ठंड होती है वो किस तरीके की होती है। उसने देखा कि मेरे पास तो कुछ वस्त्र भी नहीं है चेंज करने के लिए, मैं स्नान करूंगी तो मैं वस्त्र क्या चेंज करूंगी। खैर उसने इस बात की परवाह नहीं की। नदी पर बहुत सारी औरतें नहा रही थी, बहुत भीड़ थी। वो एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ देखने लगी। सारे वातावरण में ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सारी औरतें गंगा जी में नहा के सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः से सारा वातावरण गुंजायमान था, गूंज रही थी सारे वातावरण में ओम सूर्याय नमः की आवाज। उसके बाद जो है वो नदी में उतरी। जैसे ही उसने नदी में पैर रखा, एकदम बहुत तेज कड़कड़ाती हुई ठंड। उसका बेटा एकदम से सहम गया। माँ, पानी बहुत ठंडा है। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, पानी ठंडा नहीं, ये गंगा मैया है, ये गंगा मैया का आशीर्वाद है। उसने अपने बेटे सहित गंगा जी में स्नान किया और जो वो तिल गुड़ लाई थी उसने भगवान जी को प्रणाम किया और कहा, हे सूर्यदेव, मेरा जो कुछ भी है मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। मेरे पास ये थोड़ा सा तिल गुड़ है जो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। ये बाकी लोगों की पास तरह मेरे पास बहुत सारा तिल गुड़ नहीं है, तो जो भी है मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। और ऐसा कहते आंख बंद करके उसने तिल और गुड़ जो नदी में प्रवाहित कर दिया। इधर वो तिल गुड़ जैसे ही पानी में मिला, नदी में मिला, गंगा जी में मिला, उसे एक अजीब सी शांति मिली कि चलो इस बार हमने भी कुछ दान किया। और उसने सूर्यदेव का नमस्कार किया, अर्घ दिया उनको। जैसे ही वो नदी से बाहर आई, वैसे ही उसने देखा कि एक संत उसकी तरफ आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम तिल गुड़ का दान करके आ रही हो। उन्होंने कहा हाँ महाराज, मैं तिल गुड़ का दान तो करके आ रही हूँ, पर मेरा तिल गुड़ का दान तो कुछ भी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने तो बहुत ज्यादा ज्यादा दान किया है, मैंने तो एक मुट्ठी तिल और गुड़ दान किया, एक मुट्ठी तिल और कुछ ही गुड़ के पीस दान किए। महाराज जी ने कहा नहीं बेटी, तुम्हारा दान बड़े बड़े राजाओं से बढ़ के है। ऐसा दान तो किसी ने नहीं किया। तुमने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया, तुम्हारे पास जो कुछ था तुमने सब दान कर दिया। खैर वो उनसे बहुत प्रसन्न प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारे दान से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए हैं। तो यशोदा की आंखों में एक अजीब सी चमक
और खुशी, क्या साधु जी ये बात बिल्कुल सही है? उन्होंने कहा हाँ बेटी। सूर्यदेव, तो उसने ऊपर देखा कि जय हो सूर्यदेव, जय भगवान जी। तो उन्होंने कहा हाँ सूर्यदेव, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे दान से बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने तुम्हारा दान स्वीकार भी कर लिया है। तो उसने कहा नहीं साधु, साधु जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं ही सूर्यदेव। देखिए, एक भक्तन की भक्ति, सूर्यदेव स्वयं ही उसके सामने आ गए, एक थोड़ी सी आस्था, थोड़ी सी श्रद्धा के लिए। क्योंकि वो उसने, उसकी आस्था थी, उसकी श्रद्धा थी, थोड़ा सा तिल गुड़ था। उसने कहा इस बार मैं भी दान करूंगी, हर बार की तरह मेरा पर्व चला जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं ही सूर्यदेव हूँ, यशोदा एकदम उनके पैर से लिपट के रोने लगी कि महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा कान्हा जो है, मेरा बेटा जो है, उसको एक अच्छा जीवन मिले और वो होनहार बालक बने। मैं उसको एक अच्छा जीवन देना चाहती हूँ, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। सूर्यदेव ने तथास्तु कह के उन्होंने कहा ठीक है बेटी, तुम निराश मत हो, तुम उदास मत हो, तुम्हारे घर में अब सदा सुख, धन और सम्मान का वास रहेगा। अब तुम्हारे घर से ये कभी नहीं जा सकते, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने, सूर्यदेव ने यशोदा को और उनके बेटे कान्हा को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वो अंतरलीन हो गए, अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद यशोदा जैसे कुछ सपना देख रही हो, कान्हा ने उसकी माँ को कहा माँ माँ, डब से उसको हाँ हाँ हुआ कि फिर वो वापस अपने घर आ गई। लेकिन उसके दिमाग में हर समय वो साधु की बात, साधु के जी का चेहरा, सूर्यदेव का चेहरा। तो उसे विश्वास था, हालांकि उसके दिन बदले नहीं थे, लेकिन उसे विश्वास था कि आज नहीं तो कल उसके दिन अवश्य बदलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव जी ने उसको आशीर्वाद दिया है। एक दिन वो दूसरे के खेत में ऐसे ही काम करने जा रही थी, तो एक बगल वाला खेत बंजर पड़ा हुआ था। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इस खेत को उपजाऊ बना के कुछ इसमें फसल करें। तो उसने उस खेत को कुदाल से खोदना शुरू किया। बहुत बंजर खेत था। खेत खोदते खोदते उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। और एक दिन वो जब खेत को खोद रही थी कुदाल से, तो उसकी कुदाल किसी चीज में लड़ी। उससे लगा कि कोई आवाज आई, लेकिन खैर उसने फिर से जब वहीं पे मारा तो फिर से आवाज आई। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाकर देखा, तो वहां देखा कि एक तांबे का घड़ा, पुराना सा। उसने जल्दी से उसको खेत से निकाला और उसको खोलकर देखा, तो उसमें ढेर सारी सोने की अशर्फियां और कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी। उसने सूर्यदेव को प्रणाम किया और उसे याद आया कि ये तो सूर्य भगवान ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। वो उसको अपने घर लाई और सबसे पहले उन्होंने उनको बेचकर कान्हा के लिए बहुत अच्छा खाना, बहुत ढेर सारा खाना और गर्म कपड़े खरीदे। उसके बाद उसने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को थोड़ा सा ठीक कराया और जिस जमीन से उसको वो खजाना मिला था, उस जमीन को उसने साहूकार से उचित पैसों में खरीद लिया और उस पे खेती की। उसकी खेती ऐसी हुई कि दूर दूर तक गांव में उसकी खेती की जो फसल हुई उसकी चर्चा होने लगी कि फलाने एक यशोदा नाम की औरत है भाई, उसकी खेती, उसके खेत जैसे फसल जैसी किसी की फसल नहीं हुई। और धीरे धीरे वो धनवान होने लगी। उसके दिन बदल गए और अब लोग भी उसके पास आने लगे, लोग बातचीत करने लगे। और उसका बेटा भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा अच्छा निकला, जैसा कि सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया था कि बेटा बहुत होनहार और विद्वान निकलेगा, बहुत विद्वान बालक हुआ। और अब गांव में भी सारे लोग उसको बहुत मानने लगे और उसको पुण्य आत्मा माँ कहकर सारे गांव के लोग उसको बुलाते थे। और जो भी किसी के घर में कोई भी दुख तकलीफ होती, तो वो यशोदा माँ हमेशा सबकी मदद करती। और उन्होंने बस अपनी एक चीज नहीं छोड़ी थी, दान करना और अपना मन। हमेशा उनको कभी इस बात का अभिमान नहीं आया कि मेरे पास पैसे हैं, मैं बड़ी आदमी हो गई हूँ। वो हमेशा वैसी ही रही और उनका बच्चा भी बहुत अच्छा निकल गया सूर्यदेव की कृपा से। वो खुद भी बहुत अच्छी हो गई, उनके दिन भी बदल गए। तो एक छोटे से दान से उनकी दुनिया बदल गई। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, सारे लोग सब कुछ करें, लेकिन जब ये छोटे छोटे पर्व आते हैं तो इस पर जो भी जिससे जितना बन सके वो अवश्य करें। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।